स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का फिर से आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, प्रश्नावली 1.4 का। पिछला वीडियो आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था 3.765 को उत्तरोत्तर करके उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दर्शाया गया था। इस वीडियो में कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए और 2.6 के ऊपर डैश दिया हुआ है। इसका मतलब रेकरिंग 2.6 जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, देखिए सवाल समझिए फिर से आप। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4 दशमलव स्थान तक 4.26 को दिखाना है, दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए 4 दशमलव स्थान का मतलब क्या हुआ। किसी भी संख्या में जो है दशमलव का एक स्थान होता है। जैसे अगर वो दशमलव वाली संख्या है, संख्या का दशमलव प्रसार है। जैसे यहाँ पे मैं आपको रफ समझा देता हूँ, रफ करके। जैसे 0.234 2.91। देखिए दशमलव स्थान जो देखा जाता है वो दाईं ओर से देखा जाता है। ठीक है, इस संख्या में जो है दशमलव स्थान है तीसरा, 3 दशमलव स्थान तक है। मतलब जो है इसमें जो दशमलव का जो स्थान है वो मतलब है 3 संख्या के बाद है, तो दशमलव स्थान जो हुआ यहाँ पे 3 दशमलव स्थान हुआ। इसको अगर हम दर्शा रहे कहीं पे तो 3 दशमलव स्थान तक मतलब दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे जो दशमलव का स्थान है वो दूसरे नंबर पे है। दशमलव का स्थान 2 संख्या के बाद एक संख्या और हम यहाँ पे अगर लगा देंगे तो यहाँ पे 3 दशमलव स्थान हो गया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो जो भी संख्या है, जैसे कि संख्या यहाँ पे है 4.26 और इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब है 2.6 बार बार रिपीट हो रही संख्या। इसको हम इस तरह से खोल के भी लिख सकते हैं 4.26 ये अनंत बार, मतलब जितना चाहे हम उतना बार लिख सकते हैं। 2.6 बढ़ता चला जा रहा, तो 2.6 के ऊपर रेकरिंग है। तो 4 दशमलव स्थान का मतलब हो गया कि 26 को जो है 2 बार लिखना है, मतलब 2.6 को 2 बार लिखना है। इस तरह से 4.26 और 2.6, तो ये दर्शाना है, इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। ठीक है, इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करके ही हम इसको दर्शा पाएंगे संख्या रेखा पर 4 दशमलव स्थानों तक। ठीक है, देखिए यही हुआ 4 दशमलव स्थान। दाईं ओर से हम गिनेंगे 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद दशमलव का स्थान आ रहा है, तो यही हुआ 4 दशमलव स्थानों तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल करने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा एक लेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए हल कर देंगे। देखिए सबसे पहले जो हम संख्या रेखा सजाएंगे ना, संख्या रेखा का मतलब होता है उस पर निगेटिव नंबर भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी, मतलब धनात्मक पूर्णांक भी और ऋणात्मक पूर्णांक भी। सबसे पहले हम संख्या रेखा इस तरीके से सजा देंगे, बीच में 0 देंगे। चूँकि यहाँ पे 4.4 तक की बात है, इसलिए हम 4 से 5 तक का ही यहाँ पे लाइन लिया हूँ। आगे रहता है जैसे 6 दशमलव कुछ दर्शाना है तो आगे भी हम ले सकते थे। तो जितना 6 इधर करेंगे तो 6 -6 इधर भी करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें मतलब इनडायरेक्ट बोल रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, जैसा कि पहले कहा गया था कि उत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। यहाँ पे भी सवाल ये हो सकता था कि उत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए, लेकिन नहीं, सवाल यहाँ पे क्या है 4.26 है और इसको बता रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक दर्शाइए। तो 4 दशमलव स्थान का मतलब यही हो जाता है कि जब हम इसको खोलेंगे तो 2.6 निकलता चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे रोक लेंगे, 2.6 करके रोक लेंगे और 4 दशमलव स्थान हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये हमको दर्शाना है उत्तर आवर्धन करके। समझिए सवाल को। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखिए 4.26 जो है ये कहाँ पे आएगा, ये जो आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा। तो पहले ही जैसे हम यहाँ पे लेंस लगाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हल किए थे, उसी तरीके से ये भी हल होगा। ठीक है, 4.26 ये जो भी पॉइंट वाली संख्या है, ये संख्या 4 और 5 के बीच आएगी। तो सबसे पहले हम 4 और 5 के बीच लेंस लगा देते हैं। लेंस लगाएंगे, जूम हो जाएगा, जूम करके देखेंगे इसके बीच में कितनी संख्याएँ हैं, किस तरह से है, और आगे फिर किस तरीके से जूम होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लेंस लगाने के बाद। देखिए जब हम 4 और 5 के बीच लेंस लगाएंगे तो ये जो है जूम हो जाएगा बड़ा। अब हम इसके बीच संख्या लिख के, आपको लिखने का एक तरीका है, ट्रिक बता देता हूँ, उससे बराबर अंदाज से आप गैप बना सकते हैं। सबसे पहले जो भी रेखा है उसके बीचों बीच में आप एक डैश दीजिए इस तरीके से, ये बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली जो भी पॉइंट वाली संख्या आएगी। अब इसमें आप 4 डैश दीजिए बराबर का, 1 2 3। अच्छा बराबर नहीं हो पाया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप लेकिन स्केल से माप के कीजिएगा। ठीक है, और इधर भी 4, 1 2 3 4। जब बराबर बीच में पहले एक पॉइंट दे दीजिएगा डैश, उसके बाद 4 बराबर डैश दीजिएगा ना, तो टोटल संख्या जितनी भी यहाँ पे सजेगी संख्या, वो सब संख्या को सजने के लिए स्थान निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे संख्या निर्धारित करके।
देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जब हम 4 और 5 के बीच लेंस लगाएंगे, उत्तर उत्तर आवर्धन करेंगे, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, डैश डैश देके मिला लीजिएगा आप भी इस तरह से। फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा हो गया है चूँकि। अब 4 के बाद जो होगा वो ये वाला पॉइंट होगा 4.1, उसके बाद दूसरा होगा 4.2, फिर तीसरा होगा 4.3। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में होगा 4.9, उसके बाद 4.9 के बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए टारगेट हमारा क्या है यहाँ पे 4.2626 है। ठीक है, 2626 आना चाहिए। तो देखिए 4.2 देखेंगे पहले कहाँ पे, 4.2 यहाँ पे मिल गया है, तो अब 6 भी मिल जाएगा। धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 4.2 और 4.3 के बीच अब हम लेंस लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 4.2 और 4.3 के बीच लेंस लगाएंगे। अब इसको हम फिर जूम करेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम जूम करेंगे तो फिर 4.2 यहाँ पे आ जाएगा, 4.3 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा काफ़ी। तो देखिए 4.2 और 4.3 के बीच यहाँ पे 4.2 का पॉइंट है और यहाँ पे 4.3 का पॉइंट। जब हम जूम करते हैं लेंस लगा के तो 4.2 यहाँ पे हमको दिखता है और 4.3 यहाँ पे दिखता है। ये दोनों संख्या के बीच में जो संख्या होगी, देखिए 4.2 है, 4.2 के बाद जो होगा ना 1 लगेगा, 4.21, फिर 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ 4.29। 4.29 के बाद 4.3 हो जाएगा। देखिए सवाल में अगर कहता ना कि 4 दशमलव, ये जो है सवाल 4.26 को 2 दशमलव स्थान तक दिखाना है, तो यहीं पे आंसर मिल रहा है। देखिए 4.26, क्योंकि दशमलव का स्थान यहाँ पे 2 है, मतलब दूसरे 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ पे, तो 4 दशमलव का यहाँ पे सवाल है कि देखिए 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। अगर यहाँ पे कहता 2 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए, तो यहीं पे हम लेंस लगा देते और यहीं पे उत्तर मिल जाता। लेकिन नहीं, 4 दशमलव स्थानों तक निकालना है, मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी, ये जो 4 संख्या है, 4 संख्या के बाद दशमलव है, मतलब 2 6 मिल गया यहाँ पे अब हमको। ठीक है, अब जो 2 6 जो है, ये जितना भी आंसर है, जो भी मतलब जो टारगेट है 4.2626, ये 4.26 और 4.27 के बीच में मिलेगा। तो अब हम लेंस लगाएंगे यहाँ पे 4.26 और 4.27 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम लेंस लगाएंगे, इसको जूम करके देखेंगे तो लास्ट में आखिरी में जाके 4.2626 मिलता चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए जब हम लेंस लगाते हैं 4.26 और 4.27 के बीच, तो ये जूम होके बड़ा होके इस तरह से दिखता है। ये वाला जो पॉइंट है 4.26 का, ये वाला पॉइंट डैश से हम मिला देते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ है, और 4.27 का जो पॉइंट है ये यहाँ पे। तो ये आवर्धित हो चुका है, उत्तरोत्तर आवर्धन की प्रक्रिया अभी जारी है, चल रही है। तो 4.26 के बाद जो अगला पॉइंट होगा, 4.26 के बाद 4.261 होगा। ठीक है, 4.26 के बाद जो अगला पॉइंट होगा 4.261, ध्यान में रखिएगा। फिर 4.261 के बाद 4.262, फिर 4.262 के बाद होगा अगला पॉइंट 4.263, फिर 4.264, फिर 4.265, यहाँ ये वाला। ठीक है, ये वाला 4, फिर उसके बाद 4.266, उसके बाद 4.267, फिर 4.268, फिर लास्ट में जो है 4.269, फिर 269 के बाद जो हो जाएगा 4.27 हो जाएगा। ठीक है, ये आप डिटेल में कुछ अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। जब आप हायर क्लास आगे जाइएगा क्लास 10 में, तो आप ये सब बहुत ही हल्का लगने लगेगा आपको। अभी थोड़ा आपको टफ लगेगा समझने में, लेकिन कुछ है नहीं, आपको बस संख्या रेखा का ज्ञान होना चाहिए। संख्या रेखा लीजिए और अपने अंदाज से आप समझिए कि कोई भी संख्या जो आ रही है वो किस संख्या के बीच आ रही है। तो आप इस तरह से जूम करके इसी पैटर्न पे, इसी आधार पे आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर इस तरह का। ठीक है, तो ये हो गया 4.26 और 4.27, सॉरी 4.26 और 4.27 के बीच जब हम लेंस लगाते हैं तो इस तरह से प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 4 दशमलव स्थान तक बोला था, तो अभी जो है हमको 3 दशमलव स्थान तक मिल चुका है, 4.262 मिल चुका है, मतलब हमको 4.262 यहाँ तक मिल चुका है। बस 6 मिलना बाकी है, 6 भी मिल जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे अब करके दिखा देता हूँ। देखिए 4.262 जो है ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल रहा है, 4.261 के बाद 4.262 यहाँ पे मिल चुका है। अब जो 6 है वो भी मिल जाएगा। तो अब हम लेंस लगाएंगे कहाँ पे, 4.262 और 4.263 के बीच। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप।
अब हम लेंस लगाएंगे 4.262 और 4.263 के बीच, तब जाके ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेंस देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। मैं घुमा के आपको कवर करके बता देता हूँ किस 2 पॉइंट के बीच हम लेंस लगा रहे हैं। ये 2 पॉइंट के बीच हम लेंस लगा रहे हैं 4.262 और 4.263 के बीच। अब हम इसको जूम करके आवर्धित करके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अभी मैथ। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ पे लेंस लगाते हैं 4.262 और 4.263 के बीच, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैं यहाँ बगल में करके दिखा दिया हूँ। आप जब भी कीजिएगा तो इसके नीचे कीजिएगा, कॉपी पे बनाइएगा तो थोड़ा अच्छे से बन जाएगा और सामने सामनी एकदम नीचे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। मैं जैसे कि यहाँ पे डैश से मिलाया था, ये वाला जो है 4.262 आप भी यहाँ डैश से मिला दीजिएगा जब नीचे बनाइएगा तो। ठीक है, तो हम लेंस लगाते हैं 4.262 और 4.263 के बीच, तो इस तरह से संख्या प्राप्त होती है। देखिए 4.262, बारीकी से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दे के समझिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। 4.262 के बाद होगा 4.262, चलेगा ही लेकिन एक लगेगा। देखिए 4.262 था, अगला पॉइंट होगा 4.262 लेकिन एक लगेगा। ठीक है, 4.262 एक, फिर दूसरा पॉइंट होगा 4.262 4.262 है, फिर 2, फिर 4.262 3, फिर 4.262 4, 4.262 5, उसके बाद ये वाला पॉइंट 4.262 फिर 6। चूँकि देखिए यहाँ 4.262 हुआ तो अब 4.262 के बाद 6 होगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया 4 दशमलव स्थानों तक यहाँ पे इसका स्थान निर्धारण हो गया है उत्तरोत्तर आवर्धन करने की विधि से। ठीक है, तो इसको जो हम सर्किल मतलब लेंस लगा देंगे 4.262 हमको मिल चुका है जो हमको निकालना था, तो यहाँ हम लेंस लगा देंगे। ये आप अच्छे तरीके से गोल बना लीजिएगा। तो ये हो गया प्रॉपर लास्ट आंसर, ये स्थान निर्धारण हो गया है। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर हम इसको दर्शा चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको रफ करके अच्छे से आपको समझाया था कंसेप्ट, ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये आपको नहीं उतारना है, आपको ये जितनी सारी है ये उतार लेना है, और ये भी आप उतार लीजिए ताकि अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। लेकिन जब आप कॉपी पे उतारिएगा ना तो सीधा लंबा उतारिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर ऐसे इस तरह से ANS लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का हल। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे। इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से देखा कीजिए, वीडियो अच्छे से पढ़िए और इस चैनल पे बने रहिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये था प्रश्नावली 1.4। अब अगला वीडियो जो होगा वो प्रश्नावली 1.5 हम लोग शुरू करेंगे, तो आप बने रहिए अच्छे से, आपको मिलेगा। थैंक यू। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।